अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज का हमारा टॉपिक है 7.12। ये लास्ट टॉपिक है, छोटा सा एप्लीकेशंस ऑफ डॉपलर इफेक्ट है। डॉपलर इफेक्ट में हमने क्या देखा था कि अगर कोई चीज़ जो है वो जिस जगह से हम डिटेक्ट कर रहे हैं, जो हमारा ऑब्जर्वर है, अगर कोई चीज़ उससे दूर जा रही है तो जैसे जैसे वो दूर जाएगी फासला बढ़ता जाएगा, मतलब वेवलेंथ बढ़ती जाएगी। तो वेवलेंथ बढ़ती जाएगी तो फ्रीक्वेंसी जो है वो कम होती जाएगी। अब ये वाला जो फिनोमेना है, इसको हम जो है वो कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको हम देख लेते हैं। तो डॉपलर इफेक्ट इज आल्सो एप्लीकेबल टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर भी जो है वो इस्तेमाल होता है। और इसकी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो है वो रडार है। रडार क्या होता है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। इसका क्या मतलब है कि हम जो है वो रेडियो वेव्स यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो हम ट्रांसमिट करते हैं, और उसकी मदद से जो है वो हम किसी भी चीज़ को डिटेक्ट करते हैं कि वो वहाँ पर मौजूद है भी या नहीं, और उसकी जो है वो स्पीड वगैरह को भी हम कैलकुलेट करते हैं कि वो किस स्पीड से जो है वो हरकत कर रहा है। मिसाल के तौर पर ये बात का कहा जाता है कि जी इंडियन जो त्यारा है वो जो हमारी हदूद के अंदर आ गया है। तो इस चीज़ को हम जो है वो कैसे डिटेक्ट करते हैं, ये आप समझिए। ये इस तरह का जो है वो एक रडार सिस्टम लगा हुआ होता है हर जगह के ऊपर जो है वो। जैसे ही जो है वो किसी और मुल्क का त्यारा जो है वो हमारी सरजमीन को इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, तो ये जो रडार सिस्टम होता है, ये यहाँ से जो है वो वेव फॉर्म उसकी तरफ ट्रांसमिट करता है। ये आप समझे, ये डॉटेड लाइन है और ये जो है वो सॉलिड लाइन है। ये जो सॉलिड लाइन है आप समझे, ये जो है वो उस त्यारे की जानब जो है वो जाती है, उसके साथ टकराती है, टकरा कर वहां से जो है वो रिफ्लेक्ट बैक होकर वापस आ जाती है। अब ये जो रडार सिस्टम है, ये जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ट्रांसमिट भी कर सकता है, रिसीव भी कर सकता है। अब ट्रांसमिट इसने खुद की थी, वहां से रिफ्लेक्ट बैक होकर आई है, तो उसने जो है वो इसको रिसीव भी कर लिया। तो इसके रिसीव करने से जो है वो ये जो रडार सिस्टम है, इसके अंदर जो वो इतने बड़े बड़े एल्गोरिदम्स और प्रोग्राम जो है वो रखे हुए हैं, तो वो जो है वो कितनी टाइम जो है वो उस वेव ने लिया है, कहाँ तक उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, हमें स्पीड मिल जाएगी। हमें ये पता लग जाएगा कि वहां पर जो है वो त्यारा मौजूद भी है या नहीं है। तो उसकी डिटेक्शन का भी पता लग जाएगा, उसकी स्पीड वगैरह का भी जो है वो पता लग जाएगा। तो अब ये जो त्यारा मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पर मौजूद है और ये जो है वो इस रडार सिस्टम की जानब आ रहा है, तो जब वो रडार सिस्टम की जानब आएगा तो ये जो फासला जो है वो वेवलेंथ जो है वो कम होती जाएगी, क्योंकि इसने जो वेव ट्रांसमिट की है उसने तो वहां तक ही जाना है, और फासला कम होना शुरू हो गया, यानी वेव फॉर्म वही ट्रांसमिट हुई है, फासला कम होना शुरू हो गया है क्योंकि त्यारा जो है वो रडार सिस्टम की जानब आ रहा है। जैसे जैसे तुम्हारा रडार सिस्टम की जानब आएगा फासला कम होता जाएगा, वेवलेंथ कम होती जाएगी। वेवलेंथ कम होती जाएगी और फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ती जाएगी। इस तरह जो है वो लोग डिटेक्ट कर लेते हैं कि कोई त्यारा जो है वो हमारी सरजमीन को इस्तेमाल कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इसी तरह ये जो है वो ऊपर वाले के सिनेरियो के ऑपोजिट होगा कि एक त्यारा जो है वो हमारे रडार सिस्टम से जो है वो दूर की जानब जा रहा है, तो डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे डिस्टेंस जो है वो बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे जो है वो उसकी वेवलेंथ बढ़ती जाएगी, क्योंकि वेव तो सेम ही ट्रांसमिट हुई है। अब डिस्टेंस बढ़ गया है तो वेवलेंथ बढ़ गई है। वेवलेंथ क्या होता है कि क्रस्ट से लेकर दूसरी क्रस्ट के दरमियान तक का फासला। तो जब फासला ही बढ़ता जा रहा है तो ये जो है वो वेवलेंथ बढ़ती जाएगी। जब वेवलेंथ बढ़ती जाएगी तो फिर जो है वो स्पीड जो है वो कम होती जाएगी, सॉरी फ्रीक्वेंसी जो है वो कम होती जाएगी। तो ये वेवलेंथ और उसकी जो है वो कितना टाइम लगा उसके जो है वो रिफ्लेक्ट बैक होकर वापस आने तक, जो है वो सारा टाइम टाइम को और इसके जो है वो ट्रांसमिट होने को उसकी वेवलेंथ की मदद से जो है वो सारी चीज़ें कैलकुलेट की जा सकती है, डिटेक्शन भी हो सकती है, और उसकी जो है वो रेंजिंग वगैरह भी जो है वो कैलकुलेट की जा सकती है। अच्छा जी, इसके अलावा अब अगली चीज़ है जी सुनार। वो भी बिल्कुल सेम चीज़ है, सेम फिनोमेना है। इसमें ये था जो रडार था उसमें जो है वो हम स्पेस के अंदर इस चीज़ को डिटेक्ट करते थे। तो ये जो सुनार है, ये जो है वो आप समझे कि समुंदर के अंदर जो है वो हम किसी भी चीज़ को ऐसे डिटेक्ट कर सकते हैं। ये सुनार स्टैंड फॉर साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इस तरह का एमसीक्यू जो है वो अक्सर आ सकता है। रडार स्टैंड्स फॉर या सुनार स्टैंड्स फॉर। तो ये जो है सोनार है, इट स्टैंड्स फॉर साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसमें क्या होता है कि हम जो है वो एक साउंड वेव जो है वो ट्रांसमिट करते हैं, वो जाती हैं अगली तरफ जो है वो जाकर दूसरे जो है वो जो समुद्री जहाज होते हैं, जो शिप्स वगैरह होती हैं, सब मैरीन्स वगैरह होती हैं, उनके साथ टकरा कर जो है वो रिफ्लेक्ट बैक होकर वापस आती हैं। इनके अंदर फिर वैसे ही रडार की तरह जो है वो एक सिस्टम लगा हुआ होता है। तो रडार के अंदर जो है वो सिस्टम लगा है, वो बता देता है कि जो दूसरा समुद्री जहाज है वो हमसे जो है वो कितने फासले पर है। ये सारी चीज़ें जो है वो उसकी स्पीड वगैरह उसका फासला वगैरह बता देता है। या मिसाल के तौर पर अगर आप हम यही कहें कि समुद्र के अंदर एक जहाज जो है वो गुम हो गया है,
जैसे पिछले दिनों एक खबर आई थी कि वो लोग जो है वो कोई कोई पुराने दौर में कोई कश्ती डूब गई थी, तो उसको जो है वो ढूंढने गए थे। तो उन्होंने जो है वो ऑफ कोर्स वहां पर जो है वो सोनार का इस्तेमाल करने की कोशिश की होगी। उन्होंने क्या करना था वहां पर, उन्होंने जो है वो ये वेव्स ट्रांसमिट करनी थी। उसने रिफ्लेक्ट होकर बैक होकर उससे वापस आना था, तो उनको पता लग जाना था कि हमसे जो है वो इतने फासले पर जो है वो कोई चीज़ पड़ी हुई है। इसी तरह समुंदर के अंदर जो है वो जो मिनरल्स वगैरह होते हैं, जो कीमती चीज़ें होती हैं, ये सिपियां वगैरह जो होती हैं, तो उनको डिटेक्ट करने के लिए भी जो है वो इस तरह की चीज़ें जो है वो इस्तेमाल की जा सकती हैं। इसके अलावा समुंदर की जो है वो डेप्थ कितनी है, वो वहां से जो है वो साउंड वेव जो है वो ट्रांसमिट होंगी, वो जो है वो जब सी लेवल के अंदर जो है वो सबसे नीचे जो है वो डेप्थ के साथ टकरा कर वापस आएंगी, तो उनको जो है वो डिस्टेंस का जो है वो पता लग जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर एक अहम छोटी सी बात है कि समुंदर के अंदर जो सबसे नीचे वाली जगह है उसको बोलते हैं मैरीना ट्रेंच। मैरीना ट्रेंच। तो ये जो है वो बाज़ का एमसीक्यूज इस तरह का आ जाता होता है कि समुंदर के अंदर जो है वो सबसे डेप्थ, सबसे गहराई वाली जगह कौन सी है, मैरीना ट्रेंच। तो इसी तरह ये जो है वो एस्ट्रोनॉमी के अंदर भी जो है वो इस्तेमाल हो सकता है। एस्ट्रोनॉमी के अंदर क्या है कि स्टार जो है वो और गैलेक्सी जो है वो कितना फासला तय करते जा रहे हैं, वो जमीन की तरफ आ रहे हैं या जमीन से जो है वो दूर की जानब जा रहे हैं। तो इसके अंदर जो है वो लेबॉर्ट्री का एक इंस्ट्रूमेंट भी यूज किया जाता है। वो मिसाल के तौर पर अब एस्ट्रोनॉमी में हम जमीन के ऊपर एक जो है वो इसी तरह का, आप समझे कि रडार की तरह का एक हमने सिस्टम जो है वो लगाया गया है, एक लेबॉर्ट्री इंस्ट्रूमेंट, जिसके अंदर जो है वो इस तरह की उसकी जो है वो वेवलेंथ बताई हुई है, ये रेड है, ये येल्विश है, ये ग्रीन है, और ये ब्लैकिश वगैरह है। तो इस तरह की जो है वो उसके ऊपर जो है वो वेवलेंथ्स बनी होती हैं। तो अगर स्टार जो है वो जमीन की जमीन की जानब जो है वो हरकत करता हुआ आएगा, तो अगर वो जमीन की जानब आएगा तो फासला जो है, यहाँ से बात करें ये टुवार्ड्स द अर्थ है, तो अगर वो जमीन की जानब जो है वो हरकत करता हुआ आएगा तो वेवलेंथ जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी। तो जैसे जैसे वेवलेंथ जो है वो कम होगी, तो वो जो वेवलेंथ कम होगी तो फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ती जाएगी, और वो जो है वो यहाँ पर जो है वो शिफ्ट बाय द स्टार्स आर शॉर्टर देन, तो वहां पर वेवलेंथ जो है वो कम हो जाएगी, तो स्पेक्ट्रम जो है वो शॉर्टर वेवलेंथ की जानब जो है वो बढ़ जाएगा, यानी ब्लू साइड की जानब जो है वो वेवलेंथ जो है वो हमारी ट्रांसमिट हो जाएगी। अब देखें ना, ये वाला हमारे पास जो है वो एक लेबॉर्टरी इंस्ट्रूमेंट है, ये भी है, ये भी है। तो जैसे ही जो है वो स्टार अगर जमीन की जानब आ रहा होगा, तो वेवलेंथ जो है वो ये ब्लू की जानब शिफ्ट हो जाएगी। अगर जमीन से जो है वो दूर जा रहा होगा तो वो जो है वो रेड की जानब शिफ्ट हो जाएगी। अब कैसे है, ये बिल्कुल सेम वही फिनोमेना है। अगर वो जमीन की जानब आ रहा होगा तो फासला जो है वो कम होता जाएगा, जैसे जैसे फासला कम होता जाएगा फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ती जाएगी, तो फिर जो है वो ब्लू की जानब शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि ब्लू की जो है वो वेवलेंथ जो है वो कम होती है और रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। इस केस में क्या हो रहा है कि वो जो है वो जमीन से दूर की जानब जो है वो हरकत करता हुआ जा रहा है। तो जब वो जमीन से दूर जाएगा तो फिर जो है वो वेवलेंथ जो है वो बढ़ती जाएगी। जब वेवलेंथ बढ़ती जाएगी फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी, रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, तो फिर जो है वो वहां पर शो हो जाएगा। अब ये जो है वो स्पीड कैमरा जो मोटरवे के ऊपर लगे होते हैं, रडार स्पीड ट्रैप, ये जो है वो मोटरवे के ऊपर जो कैमरास लगे होते हैं उनके मतलब भी जो है वो यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। कि जैसे वो गाड़ी जो मोटरवे पर आ रही होती है तो उनको कैसे पता चलता है, वो ऐसे ही जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो ट्रांसमिट करते हैं, वो गाड़ी की जो है वो सतह के साथ टकरा कर वापस जाती हैं। तो उनको वापस जाने में, उनके ट्रांसमिट होने में कितना टाइम लगा, तो वहां से जो है वो उनको गाड़ी की स्पीड का पता चल जाता है कि स्पीड जो है वो ओवर स्पीड के साथ तो गाड़ी नहीं जा रही। तो अगर ओवर स्पीड के साथ जा रही होगी तो वहां पर जो है वो चालान वगैरह हो जाएगा। तो इस तरह जो है वो स्पीड कैमरास के अंदर भी जो है वो डॉपलर इफेक्ट का जो है वो यूज होता है। उसमें यही है कि फासला जो है वो देख लेते हैं कि कितनी तेजी से जो है वो वेवलेंथ कम होती जा रही है। तो जितनी तेजी से वेवलेंथ कम होती जा रही है, मतलब उतनी ही जो है वो स्पीड उस इंसान की जो है वो ज्यादा है उस गाड़ी की। तो जैसे ही स्पीड अगर जो है वो स्पीड लिमिट से बढ़ जाएगी तो फिर जो है वो वहां पर चालान वगैरह हो जाएगा। अब सैटेलाइट नेविगेशन बिल्कुल एज इट इज, जैसे जो है वो स्टार स्टार जब जमीन से दूर जाते हैं और नजदीक आते हैं तो वेवलेंथ जो है वो कैसे शिफ्ट होती है रेड और ब्लू की जानब, तो इसी तरह जो है वो सैटेलाइट नेविगेशन के अंदर जो है वो इस्तेमाल होता है कि जमीन से जो है वो जो जमीन के इर्द गिर्द चक्कर काट रहे होते हैं सैटेलाइट्स, तो उनके मतलब भी जो है वो डिटेक्ट किया जा सकता है उनकी वेलोसिटी क्या है, वो इस वक्त जो है वो किस पोजीशन पर जो है वो लाई कर रहे हैं। इसके बाद जो है सैटेलाइट कम्युनिकेशन आल्सो यूजेस डॉपलर शिफ्ट कंपनसेशन इंश्योरिंग स्टेबल कम्युनिकेशन सिग्नल्स। तो ये जो टेली कम्युनिकेशन होती है इसके अंदर जो है वो सिग्नल से ट्रांसमिट हो रहे हैं, उसके अंदर भी जो है वो ये हेल्पफुल होते हैं।
Doppler radar detects with velocity and precipitation patterns. Doppler shift as per measures earth surface velocity and deformation. तो ये जो है वो जमीन की जो है वो वेलोसिटी को और उसके जो है वो डिफॉर्मेशन को भी जो है वो चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह इनका मेडिकल के अंदर भी यूज है डॉपलर इकोकार्डियोग्राफी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में जो है वो ईसीजी बोलते हैं। वो जो हार्ट की वार्ड होती है उसके अंदर जो है वो वहाँ पर मुसलसल पेशेंट्स की इकोकार्डियोग्राफी ईसीजी हो रही होती है। तो उसमें क्या होता है कि वो जो है वो ब्लड फ्लो मेजर करते हैं कि उसकी स्पीड क्या है, वहां पर जो है वो दिल के अंदर कोई abnormalities तो नहीं है, सच एज वाल्व स्टेनोसिस, रेगरजाइटेशन। तो वाल्व स्टेनोसिस क्या होता है कि उसके अंदर जो है वो वाल्व तंग हो जाती है, उनके अंदर से जो है वो खून गुजरना मुश्किल हो जाता है। स्टेनोसिस का क्या मतलब होता है कि उनका जो है वो तंग हो जाना। तो वाल्व स्टेनोसिस, तो वाल्व जो है वो तंग हो जाती है, उनके अंदर से जो है वो खून का बहाव जो है वो स्लो हो जाता है। तो वहां से जो है वो पता चल सकता है, डॉपलर इफेक्ट वहां पर यूज होता है। और ये रेगरजाइटेशन इसको ये है जी, क्या करना या उल्टियां करना। तो कैसे जो है वो खुराक जो है वो मैदे से अब वापस मुंह की जानब जा रही है, उसकी वेवलेंथ बढ़ती जा रही है जितने जैसे जैसे वो जो है वो दूर जा रही है, तो वहां पर भी जो है वो इसका इस्तेमाल हो जाता है। तो ये जो है वो डॉपलर इकोकार्डियोग्राफी ऑप्टिमाइजेस पेसमेकर सेटिंग। तो ये जो है वो आप समझे, पेसमेकर क्या होता है कि चीज़ों को जो है वो नॉर्मल करने के लिए जो है वो ये इस्तेमाल हो सकता है। अब डॉपलर अल्ट्रासाउंड है मेजर्स ब्लड फ्लो, वो जो है वो खून के बहाव को मेजर करता है एंड कैलकुलेट्स कार्डियक आउटपुट। दिल से जो है वो जो खून का बहाव जा रहा होता है बाहर की जानब, उसको भी जो है वो ये कैलकुलेट करता है कि वो जो है वो कितना है। फिर डॉपलर अल्ट्रासाउंड डिटेक्ट्स वास्कुलर स्टेनोसिस और अकल्जन। तो ये जो है वो अल्ट्रासाउंड जो है वो वास्कुलर के अंदर जो है वो, अगर उसके अंदर कोई रुकावट आती है उसको जो है वो ये जो है वो मेजर करता है या उसको डिटेक्ट करता है। और अकल्जन, अकल्जन भी जो है वो रुकावट ही होती है कि अगर जो है वो किसी भी जो है वो ब्लड फ्लो के अंदर कोई रुकावट आ रही है, तो ये जो है वो उसको भी डिटेक्ट करता है। अब लास्ट में एग्जांपल है, द वेवलेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स लाइंस ऑफ द अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ ए फेंट गैलेक्सी इज आइडेंटिफाइड। अब एक गैलेक्सी है, वो जो है वो जमीन से जो है वो दूर की जानब जा रहा है, तो उसकी जो है वो वेवलेंथ जो है वो 478 नैनोमीटर है। अब इसमें जो है वो उन्होंने जो वेवलेंथ बाद में आनी है जब वो जमीन से दूर जा रहा है, तो वो जो है वो उन्होंने पहले ही बता दी है 478 नैनोमीटर है। अ, अच्छा, इसमें उन्होंने ये नहीं बताया कि वो दूर जा रहा है या नहीं जा रहा, उन्होंने सिर्फ हमको वेवलेंथ बता दी है कि डिटेक्शन के बाद, डॉपलर शिफ्ट के बाद जो वेवलेंथ आई है वो हमारे पास कितनी है जी, 478 नैनोमीटर। द वेवलेंथ ऑफ सेम लाइन इज ऑब्जर्व्ड एंड मेजर्ड एज 397 नैनोमीटर इन द लेबोरेटरी। तो अगर जो लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट के साथ जो ओरिजिनल जो रेस्ट हालत में जो वेव फॉर्म थी, वेवलेंथ थी, वो कितनी थी जी, 397। तो अभी जो है वो डॉपलर शिफ्ट के बाद कितनी डिटेक्ट हुई है, 478, यानी वेवलेंथ जो है वो पहले की निस्बत बढ़ गई है। तो पहला क्वेश्चन है, इज द गैलेक्सी मूविंग टुवर्ड्स आर अवे फ्रॉम द अर्थ। तो हमने ये डिटेक्ट करना है कि वो जमीन से दूर जा रहा है या जमीन की जानब आ रहा है। तो अब ये इस क्वेश्चन का यहाँ पर जो है वो इन्होंने थोड़ा सा सोल्यूशन भी किया हुआ है। वो खैर पार्ट बी के अंदर जो है वो जो उन्होंने सोल्यूशन किया वो इस्तेमाल हो गया है। लेकिन ये इस बात को तो जो है वो हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि वो जमीन की जानब आ रहा है या जमीन से दूर जा रहा है। अब जो ओरिजिनल वेवलेंथ है वो 397 नैनोमीटर है, और जो ये जो है चेंज या पेरेंट वेवलेंथ है वो 478 है। तो अब ये वाली अगर ज्यादा है तो इसका मतलब है वेवलेंथ बढ़ गई है, तो वो जमीन से दूर की जानब जा रहा है। अच्छा, खैर इन्होंने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी भी अभी कैलकुलेट कर ली है, ये सेकंड पार्ट के अंदर यूज होनी है, तो इसको जो है वो हम अभी पर जो है वो हम भी चेक कर लेते हैं। बहरहाल यहाँ पर इस बात का डिसीजन हम यहीं पर बता सकते हैं कि ये जो है वो दूर की जानिब जा रहा है। यहाँ पर इन्होंने जो है वो आखिर में लिखा हुआ है कि वेवलेंथ जो है वो जो चेंज इन वेवलेंथ है, जो बाद में वेवलेंथ हमने डिटेक्ट की है डॉपलर इफेक्ट के बाद, वो ज़्यादा है ओरिजिनल से। तो इसका मतलब है द गैलेक्सी इज मूविंग अवे फ्रॉम द अर्थ, या उसको दूसरे लफ्जों में जो चेंज इन फ्रीक्वेंसी है, जो डॉपलर फ्रीक्वेंसी है, वो जो है वो कम है ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से। तो इन दोनों में से एक चीज़ आप याद रख लें, दूसरी ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। वेवलेंथ ज़्यादा हो जाएगी दूर जाने से, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। अच्छा, इसमें अगर आप वेवलेंथ वाले तरीके से याद कर रखेंगे तो वो ज़्यादा इजी होगा, क्योंकि वेवलेंथ क्या है जी, डिस्टेंस है। तो जैसे जैसे वो दूर जा रहा है डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, वेवलेंथ बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ती जा रही है फ्रीक्वेंसी जो है वो कम होती जाएगी। अच्छा, ये पहला पार्ट तो सॉल्व हो गया। अब दूसरा क्या, कंप्यूट द स्पीड ऑफ द गैलेक्सी रिलेटिव टू द अर्थ। अब जमीन के लिहाज से जो है वो उसकी स्पीड को जो है वो हमने कैलकुलेट करना है, यानी यूएस को हमने कैलकुलेट करना है जो उसकी स्पीड है। अब वेवलेंथ हमको ओरिजिनल भी बताई हुई है, चेंज इन वेवलेंथ जो है वो डॉपलर वेवलेंथ वो भी बताई हुई है, स्पीड जो है वो हमको यहाँ पर नहीं बताई हुई।
अच्छा जी, स्पीड हमको यहाँ पर नहीं बताई हुई थी, तो हम जो है वो यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट ले लेंगे। फार्मूला हमारे पास क्या होता है जी, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो v की जगह पर हम जो है वो c यूज़ कर लेंगे, क्योंकि स्पीड हमको बताई नहीं है, तो हम स्पीड ऑफ लाइट ले लेंगे। c इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो f जो है वो हमने कैलकुलेट करना है, c ओवर लैम्डा आ जाएगा। तो सी जो है वो सी तो जो है वो सेम रहेगा लैम्डा। अब हम ओरिजिनल का भी कैलकुलेट कर लेंगे और डॉपलर वाले का भी कैलकुलेट कर लेंगे। अब ओरिजिनल के हवाले से जब हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास जो है वो ये फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो लेबोरेटरी वाली, और जब हम जो है वो डॉपलर के हवाले से 478 वाली वैल्यू उसको यूज़ करेंगे, तो ये हमारे पास जो है वो डॉपलर फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। यहाँ पर इन्होंने जो है वो वही बताई हुई है कि वेवलेंथ जो है वो बढ़ गई है, फ्रीक्वेंसी कम हो गई है। अच्छा जी, अब दूसरा पार्ट है जिसके अंदर जो है वो हमने स्पीड ऑफ द सैटेलाइट यूएस कैलकुलेट करने थे। तो फार्मूला हमारे पास क्या होता है जी, डॉपलर फ्रीक्वेंसी का एफ डैश इज इक्वल टू वी ओवर वी प्लस यूएस इंटू एफ, जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी होती है। तो फ्रीक्वेंसीज हमने जो है वो जो है, अब वी हमारे पास नहीं है, तो उसकी जगह पर जो है वो हम सी को इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये जो है वो डॉपलर फ्रीक्वेंसी और ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी हम पहले ही पार्ट वन में जो है कैलकुलेट कर ली हमने, वो यहाँ पर लिख ली। ये सी की वैल्यू यहाँ पर लिख ली 3010⁻⁸ यूएस हमने कैलकुलेट करनी है, जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी जो है वो लिख ली। अब ये जो है वो ये वाला पोर्शन जो है वो इतना सारा इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, इसके बाद यूएस इधर ही रहेगा, ये 3010⁻⁸ दूसरी तरफ जाकर जो है वो माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास जो है वो यूएस की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा जी, अब ये वाला चैप्टर हमारे पास हमारा ख़त्म हो गया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।